नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केटीजी समाचार में। चर्चा में सुर्खियां बटोरने वाले चाइना हत्याकांड का 3 महीने बाद पुलिस ने किया है खुलासा। नाबालिग पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड। 8 आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। गोल्ड बैंक में गिरवी रखा सोना। कॉल डिटेल से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और फांसी की मांग की है। पोहरी अनुभाग के बैराट थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में बीती 10 अक्टूबर को 8 लोगों ने कियोस्क संचालक के घर लूटकर संचालक की पत्नी की मौत को घाट उतार दिया था। पोहरी अनुभाग के बैराट थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में बीते 10 अक्टूबर को 8 लोगों ने कियोस्क संचालक के घर पर लूटकर संचालक की पत्नी को मौत की घाट उतार दिया था। जहां शुरुआत में परिजनों ने इस हत्याकांड में बैराट क्षेत्र के रश्मेकशी पर शंका जाहिर की। बावजूद पुलिस ने क्षेत्र के सभी स्मैकचियों से पूछताछ की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 2 महीने बाद परिजन भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। मांग की जाती है कि जहां एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने भूख हड़ताल खत्म कर जांच फिर से शुरू की और साइबर सेल की मदद से हत्याकांड के आरोपियों का सुराग लगाया गया। एसडीओपी ने 4 टीम नियुक्त कर इस हत्याकांड के 6 आरोपी सहित लूट का माल बरामद भी किया है। पड़ोस में रहने वाला किशोर निकला मास्टरमाइंड। इस संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा करते हुए एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड पड़ोस में रहने वाला किशोर है, जो हमेशा उनके घर में आया जाया करता था और यहां तक कि किशोर ने सभी लोगों को विश्वास में लेकर और उसके बाद वो अब तक गिरफ्तार में नहीं आ पा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। 2 लोग अभी फरार हैं, साथ ही साथ अब तक कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तमाम बड़ी खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए केटीजी समाचार के साथ। आपकी बात हमारा साथ। नमस्कार। पकड़ करी थी, उसमें छोड़ दिए थे, बाद में क्या कारण था छोड़ने का? फरियादी पक्ष ने जिन जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया और पुलिस को जिन जिन लोगों पर संदेह था, चाहे वो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, पूर्व का हिस्ट्री सीटर हो, पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हो, सभी को हमने टच किया था। सभी से पूछताछ की थी, सभी का रिकॉर्ड संधारित किया गया है। कोई भी घटना होती है तो उसमें हमारा पुलिस का जिन जिन लोगों पर डाउट होता है, जो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उन पर पुलिस पूछताछ करती है। घटनाक्रम घटित हुआ है और क्या लगता है सर, क्या बैराट क्षेत्र में अब पुलिस और कितना संजीदा रहेगी इस तरह के क्रिमिनल मामलों को? पुलिस की महती जिम्मेदारी है कि पुलिस अपराध अनुसंधान करे, उनका प्रिवेंटिव एक्शन भी करे, लेकिन इसके साथ साथ में आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जो किराएदार रहते हैं उनकी हमें जानकारी समय समय पर दे। कौन व्यक्ति किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें की जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली, उसको हमने प्रभावी कार्रवाई भी करी है। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपराध अनुसंधान में पुलिस की मदद करे। यदि कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, कुछ अपराध करने की नीयत से घूम रहा है, तो उसके समय रहते हमें जानकारी दे दी जाएगी तो हम प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएंगे। एक दो मोबाइल हम बना लो, सब इधर उधर कर लेंगे। शर्मा जी ने 2023 की घटना है। इन दहाड़े उक्त महिला की हत्या की गई थी, लूट के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि इसी बीच में परिवारजन जो थे, उन्होंने स्मैक में जो लोग संलग्न हैं या जो पीते हैं, उन पर शक संदेह व्यक्त करके थाने पर गिराव प्रदर्शन भी किया था और उन पर शक संदेह भी व्यक्त किए थे। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति पर भी संदेह किया था, तो पुलिस ने वो चैन कड़ियाँ डेवलप करी। लेकिन जब पुलिस को उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने जो आदतन अपराधी हैं उस क्षेत्र के और जो मृतका के घर में जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सूची तैयार की और उनका बारीकी से अनुसंधान किया और तब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। सर, करीब 1 सैकड़ा लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर ली होगी और जिसके बाद भी लगातार पुलिस की मेहनत रही है। क्या लगता है आरोपियों से पूछताछ के बाद क्या सामने आया कि आखिर एक घटनाक्रम इन्होंने घटित किया है? मृतका के घर पर आने वाला वो नाबालिग जो बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वहीं मृतका के पड़ोस में ही रहता है, उसकी मौसी भी वहीं रहती है, वहाँ वो आता जाता है, इनके घर में आना जाना भी है उसका। और मुझे सब मालूम था कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है, उनको विश्वास में भी लिया, उसने पूछताछ भी करी है बच्चों से। तो वो विश्वास कहीं ना कहीं घातक बना और परिवार जिन्होंने यदि उस बच्चे की जानकारी हमें पहले दे दी होती तो शायद सफलता हमें पहले मिल जाती। लेकिन इसमें कुछ आदतन अपराधी भी इन्वॉल्व है। एक हिस्ट्री सीटर है बैराट का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ में आसपास के जो गाँव हैं गोवर्धन के, उसके कुछ लोग हैं। कुल मिला के 8 आरोपी इस मामले में हमने चिन्हित किए हैं। इसमें 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें हमने उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जिसने डकैती की जानकारी थी, हत्या की जानकारी थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ हिस्सा लिया है, तो उसको भी हमने धारा 416 का आरोपी बनाया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो हिस्ट्री सीटर है, उसने इस पूरे मामले की योजना बनाई है, तो उसको हमने योजना का आरोपी बनाया है। और इन्होंने जो एक आश्चर्य वाली बात है, क्लू हमारा वहाँ से डेवलप हुआ कि इसमें जो भूख हड़ताल पर जब ये लोग बैठे थे, इस मामले का अनुसंधान में कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा था,
इसको व्यथित लेकर कुछ लोग बैठे थे, तो उसमें वो 2 आरोपी भी सम्मिलित हुए हैं, उनके फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से चैन डेवलप हुई और उस चैन के साथ में हमने इस पूरी कड़ी को जोड़ा और अनुसंधान किया। इसमें जो मृतिका का मोबाइल है उसमें हमारी पूरी टीम ने, टीआई साहब ने, उनके साथ में जो बल है, उन्होंने जो मोबाइल उन्होंने पानी में फेंक दिया था। तालाब का पानी उस समय भरा हुआ था, कभी कभी कुछ साक्ष्य लेट होते हैं लेकिन सटीक मिल जाते हैं। आज वो पानी सूख गया, कल हमने जेसीबी से खुदाई करवाई उसकी और बारीकी से तलाश किया, तो वो जो मृतिका का जो मोबाइल जो पानी में फेंक दिया गया था, आज पानी सूखने से हमें वो मोबाइल मिल गया है। तो उसको हम आगे अनुसंधान में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और अच्छा मजबूत साक्ष्य है। इस 100% इसमें आरोपियों को सजा होगी। सर, लूट के दौरान जो माल गया था उसका पुलिस ने कितना बरामद कर लिया था? इसमें जो मृतिका के परिवारजनों ने 8-10 तोला सोना लिखवाया था, वो पूरा सोना इन्होंने, उसमें से कुछ सोना इन्होंने खर्च के लिए निकाल लिया था। पूरा सोना इन्होंने जो गोल्ड लोन बैंक है ग्वालियर की, वहाँ इन्होंने गिरवी रख के उससे 4,70,000 रुपये लिए, उनको आपस में शेयर किया और जयपुर एयरपोर्ट में खर्च किया। तो पूरा सोना यथावत रखा हुआ है। हमारी बैंक कर्मचारियों से बात हो गई है। हम जब सिद्ध करेंगे कि मामला डकैती का है, लूट का, हत्या का है, तो ये पूरा सोना उनको फरियादी पक्ष को मिल जाएगा। सर, अभी कितने आरोपी आपने पकड़े और कितने फरार हैं? हमारे पास अभी 6 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी सम्मिलित है, उससे अलग से अनुसंधान हो रहा है और बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको हम कल या परसों आपके समक्ष लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। सर, जिस तरह से इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई है, सर सभी लोग कैसे एकत्रित हुए हैं? क्या इनकी पहले से भी इस तरह की योजना रही है या इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया जिसमें सर आप बता रहे हैं नाबालिग भी शामिल हैं, तो कैसे क्या इनकी योजना रही है? नाबालिग क्रिमिनल माइंड का है। नाबालिग की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसके संबंध में रूलिंग जारी हो रही है। वो क्रिमिनल माइंड का है, आता जाता है। उसने 2 दिन पहले, घटना से 2 दिन पहले, एक बराड़ के चिकित्सक हैं, उनके यहाँ भी लूट डकैती का प्रयास किया था, घर में घुसने का प्रयास किया था। इसके अलावा वो अपने शिक्षक के यहाँ भी डकैती डालने की योजना बना रहा था। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इसमें आरोपी है और उसका जो खास मामा है वो हमारे यहाँ का स्टी सीटर है बैराट का। तो इस तरह से क्रिमिनल माइंड के संग बैठना, उठना और संगत होना और पैसे की ज़रूरत होना, कहीं ना कहीं पैसे का ज़्यादा लोभ लालच होकर उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कहाँ से उन्हें आसानी से पैसा मिल सकता है। CCTV कैमरे जहाँ लगे हुए हैं उन्होंने उस जगह का चयन नहीं किया था। एक बार डकैती डालने के उद्देश्य से ये लोग आए थे पर वहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया और जहाँ नहीं लगे तो वहाँ उसको चिन्हित किया। शर्मा महिला की दिन दहाड़े घर में घुसकर निमंत्रण का बहाना करके जो आरोपी, अज्ञात आरोपी घर में घुसकर हत्या किए थे, उस मामले को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया था। SP सर रघुवंश भदौरिया सर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटना SP सर भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। SSL अधिकारी ग्वालियर से आए थे, उनको भी हमने घटनास्थल दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे पेज थे, उनको पुलिस ने धीरे धीरे करके सुलझाया है। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो मृतिका के घर में आने जाने वाला एक नाबालिग बच्चा है, बच्चा इन द सेंस कि 16 साल उसकी उम्र है, वहीं पड़ोस में ही रहता है, पढ़ाई करता है। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इस मामले में आरोपी है। तो ये पूरी घटनाक्रम में एक मुख्य जो सुराग घटना का था वो उसी के माध्यम से मिला हम लोगों को। और वो आश्चर्य वाली बात यह है कि वो व्यक्ति जो नाबालिग है वो और उसका एक साथी जो भूख हड़ताल मृतिका के परिजनों ने की थी वो उसमें शामिल भी रहा है। तो इस तरह से वो क्लू हमको बाद में डेवलप हुए। पहले मृतिका के परिवार ने इसमें पीने वालों पर, इसमें व्यवसाय करने वालों पर सख्त संदेह व्यक्त किया था, तो पुलिस ने अपनी काफ़ी ऊर्जा अनुसंधान उस क्षेत्र में लगाया, उसकी क्लू डेवलप किए। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने जो आयतन अपराधी हैं और जो उस क्षेत्र में आते जाते हैं, मृतक घर पर आते जाते हैं, उन पर बारीकी से नज़र रख के अनुसंधान किया। तो पुलिस की ये पूरी कड़ी डेवलप हुई और हमें कुल 8 आरोपियों में से 6 आरोपी हमें मिल गए हैं और जो उनसे रिकवरी हुई है वो अब आप सभी के समक्ष रखी हुई है। 1,07,000 रुपये इन आरोपियों से हमें रिकवर हुए हैं। सोने के कुछ जेवरात हैं और एक और घटनाक्रम है कि इन्होंने जो पूरा ज्वेलरी है, जो मृतिका से लूटा हुआ पूरा धन है, वो एक गोल्ड लोन बैंक ग्वालियर का है, वहाँ ये पूरा रखा हुआ है। तो उससे हमारी बात हो गई है उन लोगों से, तो उन्होंने ये पूरा जो जेवरात है उसको न्यायालयीन प्रक्रिया से वापस करने का कमिटमेंट भी किया है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पूरा ज्वेलरी है वो लूटी हुई डकैती की ज्वेलरी है, तो वो हम उनको वापस दिलवाएंगे। इसके अलावा इसमें जो 2 आरोपी फरार हैं उनके लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संभवतः 1 या 2 दिन में हम वो दोनों आरोपी आपके समक्ष पेश करेंगे। चालू है दिनांक 10 अक्टूबर 2023। आज आपकी पत्नी के हत्यारों को पुलिस ने जो खुलासा किया है, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि एक तो 2 आरोपी फरार हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनके पकड़ के उनकी संपत्ति जो घरों को बुलडोजर चलाया जाए और शासन प्रशासन से यह मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा और फांसी तक दी जाए।
और इसके अलावा और कुछ जो आप चाह रहे हो? मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरे लिए लाइसेंस का वो पिस्टन का लाइसेंस दिया जाए।